हालेलुया। आइए हम जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों, बुक ऑफ हिब्रूज, हिंदी में इब्रानियों उसका 10 उसकी 35 में पढ़ें क्या लिखा है। हम हिंदी, पंजाबी एंड इन इंग्लिश विल रीड इन 3 लैंग्वेजेस। हम 3 भाषाओं में पढ़ेंगे। पहले कोई हिंदी में पढ़े। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। थैंक यू। पंजाबी वाले को माइक दो फास्ट। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। पंजाबी में आपको जल्दी से खड़े होना है जिसके पास पंजाबी की बाइबल है। पढ़िए क्या लिखा है। सॉरी, आयत नहीं बोली मैंने, बदली। अच्छा, इब्रानियों 10 की 35। इब्रानी 10 दी 35 पंजाबी। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। एक बार आप भी पढ़ दे माइक में। थैंक यू। सो तुसां अपनी दलेरी नु किते गवा ना बैठना कि ओ दा बड़ा फल है। हालेलुया, हालेलुया। एंड इन इंग्लिश में पढ़ती हूँ, यहाँ लिखा, डू नॉट थ्रो अवे योर कॉन्फिडेंस, इट विल बी रिचली रिवॉर्डेड। वाओ, हालेलुया। क्या वचन खुदावंद ने शाम की समय दिया है। प्रभु कहते हैं अपना हियाव मत छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। पंजाबी में लिखा है तुसा अपनी दलेरी ना छड्डो क्योंकि उसका बड़ा इनाम मिलेगा। इंग्लिश लिखा है डू नॉट थ्रो अवे योर कॉन्फिडेंस, कि अपना कॉन्फिडेंस कभी मत छोड़ना क्योंकि ये आपके जीवन में बड़ा प्रतिफल लेकर आएगा। आज शाम के समय पवित्र आत्मा दया सागर चमत्कार चर्च ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपसे बात कर रहा है कि आप किसी भी हालातों में अपनी दलेरी खोने मत देना। आपकी दलेरी किसी व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस अपने पति में नहीं होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस आपके बैंक बैलेंस पर नहीं होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस हमेशा परमेश्वर पर होना चाहिए। हमेशा खुदावंद को कहो परमेश्वर मुझे तुझ पर मान है, परमेश्वर मेरी दलेरी तुझ में है। परमेश्वर चाहे आज मेरे लिए मुश्किल हालात खड़े हो गए हैं लेकिन मैं ना घबराऊंगा क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है। अपनी दलेरी ना छड्डो। बहुत बारी जब हमारी जिंदगी में जब हालात आते हैं, परेशानी आती है, यहाँ पर मैं कुछ ऑनलाइन मैटर्स पढ़ रही थी, जब पादरी सब दुआ कर रहे थे, मैं ऑनलाइन लोगों के लिए दुआ कर रही थी। एक सिस्टर बता रही थी कि बहन मेरे लिए दुआ करना, मेरे सिर में गांठ है। मेरी बहन अगर आप अभी भी ऑनलाइन है तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, अपनी जो चिंता परेशानी खुदाबंद को देखकर कहो, खुदाबंद से कहो खुदाबंद चाहे मेरे सिर में गांठ है लेकिन फिर भी मेरा भरोसा तुझ पर है। और आप विश्वास से देखेंगे कि आपकी गांठ आपको छोड़कर जा चुकी होगी क्योंकि गांठ को खोलने वाला यीशु जिंदा है। गांठ को चंगा करने वाला यीशु जिंदा है। हमारा प्रभु कल आज युगानुयुग जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। अपनी दलेरी उसमें डालो। डू नॉट थ्रो अवे योर कॉन्फिडेंस। अपनी हिम्मत मत हारो। आपकी जिंदगी के चाहे जैसे मर्जी हालात चल रहे हैं, बाइबल आज की शाम आपको कह रही है अपनी दलेरी को मत खो, अपनी हिम्मत को ना खो क्योंकि इसका बड़ा प्रतिफल है। क्या अर्थ है इसका अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु? इसका अर्थ ये है कि प्रभु आपसे ये कह रहे हैं कि चाहे तेरे लाइफ में चारों तरफ तुझे लग रहा है कि सारे हालात मेरी विरोधता में खड़े हो चुके हैं, लेकिन प्रभु आपसे इस शाम के समय अपने वचन से ये कह रहा है चाहे सब कुछ तेरे खिलाफ है लेकिन मैं तेरी तरफ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे अपने तुझे छोड़ गए हैं, तेरे रिश्तेदारों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया है, हालात तेरे विरुद्ध हैं लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। हालेलुया। प्रभु आज की रात हमें इनकरेज कर रहे हैं कि अपना हियाव मत छोड़ो। यू नो क्या होता है कॉन्फिडेंट? आपको पता है कॉन्फिडेंट क्या है? मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक छोटा बच्चा नहीं, मेरा खुद का बच्चा घर में है। कॉन्फिडेंट ये होता है, मान लीजिए कि मैंने एक छोटे से 1 साल के बच्चे को यहाँ पर खड़ा किया हुआ है, थोड़ी ऊंची जगह पर खड़ा किया है और मैं उस बच्चे को अपने पास बुला रही हूँ जैसे कि हम अपने छोटे बच्चे के साथ घर पे करते हैं। वो बच्चा क्या करता है, जब मुझे बुलाते हैं वो भाग कर हमारे पास आता है, चाहे वो जितने मर्जी ऊपर जगह पर, जब उनसे हाथ ऐसे देते हैं तो वो ऐसे जंप करके हमारी और अपने आप की पूरा भार हमारी ओर डाल देता है, ये सोचकर कि मेरे माँ बाप मुझे गिरने नहीं देंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो आपकी कॉन्फिडेंस होता क्या है? क्या है कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस का अर्थ ये है कि आपके हालात जितने मर्जी खराब हो गए हैं लेकिन आपको ये भरोसा है कि मेरा प्रभु मुझे गिरने नहीं देगा, मेरा प्रभु मुझे फिसलने नहीं देगा, मेरा प्रभु मुझे संभाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु का वचन कहता है
डू नॉट थ्रो अवे योर कॉन्फिडेंस, अपना हिम्मत, अपनी दलेरी को खो मत, क्योंकि इसका बड़ा प्रतिफल है। अगर आप लोग अपनी हिम्मत नहीं खोएंगे ना मसीह लोगों, तो सुनिए मेरी बात, आपको बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। अगर आप प्रभु में चल रहे हैं लेकिन अभी तक कई बातों का हल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप अपने सीना ठोक के कहते हो मैं यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा, तो अगला हिस्सा आपका बड़ा प्रतिफल होगा। ये कह रहा है खुदावंद। ये नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो कह दिया ओ अब मैं चर्च नहीं जाना, नो अब मैंने ये नहीं करना। नो, कॉन्फिडेंट क्या कह रहा है, अपनी दलेरी मत खो का अर्थ है कि आप अपने हालातों में सीना ठोक के कहते हो तुम बदलो चाहे ना बदलो हालातों, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ने वाला। प्रभु आपसे कह रहा है, इसके आगे का रिजल्ट देखो। वो कहता है अपना हिम्मत, अपनी दलेरी मत खोना, क्योंकि इसका बड़ा प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। यहाँ पे लिखा है ना, क्योंकि इसका प्रतिफल क्या बोले, कितनों को चाहिए बड़ा प्रतिफल? आप सबसे पहले मैं हूं इसमें। ऑनलाइन जितनों को बड़ा प्रतिफल चाहिए, अपने घरों में हाथ फैला के प्रभु को बोलो प्रभु मुझे बड़ा प्रतिफल चाहिए। तो प्रभु आज की शाम आपसे कह रहे हैं, अपनी छाती पर हाथ मार के कहे मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर गिर गए हो फिर से उठो, अगर परेशानी में गिरे हुए हो फिर से उठो। और आज की शाम खुदाबंद आपसे बात कर रहा है, वो कह रहा है तेरा प्रतिफल छोटा नहीं, तेरा प्रतिफल बड़ा होगा। आज जिन लोगों के सामने तेरी इंसल्ट हुई है, उन्हीं लोगों के सामने तेरा सिर ऊंचा करूंगा, तेरी नाम धराई मैं दूर करूंगा। आज जिन लोगों के सामने तुझे गरीबी का सामना करना पड़ा, उन्हीं लोगों के सामने मैं तुझे फलवंत दाखलता बनाऊंगा। हालेलुया। आइए एक वचन जल्दी से और पढ़ेंगे, यिर्मयाह खोलिए मेरे साथ, यिर्मयाह 17 चैप्टर। क्या लिखा है यहाँ पर? पुराने नियम में चलेंगे, हम जाएंगे यिर्मयाह उसका चैप्टर 17। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यिर्मयाह उसका 17 हम पढ़ेंगे, उसकी 7 को ध्यान से पढ़े, हिंदी में पढ़ दे भाई। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। एक लाइन पढ़ेंगे, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। ऊंची आवाज से बोलना आज शाम को, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आगे, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। ध्यान से इधर देखिए, यही रुकेंगे हम। मैंने इसको दूसरी भाषाओं में स्टडी किया, वहां पर लिखा है धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और जिसने अपना कॉन्फिडेंट परमेश्वर पर डाला हो। वाह, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है और हम दोनों शॉपिंग मॉल करने शॉपिंग गए हैं करने के लिए, और मेरे हस्बैंड की जेब दोनों तरफ से भरी है, 10,000 इधर 10,000। मुझे चिंता है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है पर मेरे हस्बैंड के पास दोनों जेब पॉकेट्स भरी हैं, तो क्या मैं लोगों से मांगती फिरूंगी? क्यों? मुझे कुछ भी लेना होगा तो मैं क्या कहूंगी, मुझे ये लेना है, तो वो पेमेंट वाला कहेगा पेमेंट करो, करिए। यू नो कॉन्फिडेंट। यिर्मयाह कहता है धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने यहोवा को अपना आधार माना है। समझते हो आधार क्या होता है? जिसने यहोवा को अपनी नींव बनाया है। अगर यहोवा मेरी नींव है तो मेरी जिंदगी की बिल्डिंग कभी नहीं टूटेगी, मेरा घर कभी नहीं टूटेगा, मेरा बिजनेस कभी नहीं टूटेगा, मेरे बच्चों की स्टडी कभी नहीं टूटेगी, मेरी स्पिरिचुअलिटी कभी नहीं टूटेगी, अगर यहोवा मेरा आधार है। आगे लिखा, अगर ऐसा व्यक्ति क्या होगा उसके साथ, पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम इतना अच्छा मन्ना प्रभु ने दिया, प्रभु की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु ने कहा वह मनुष्य उस वृक्ष के समान होगा जिस व्यक्ति ने अपना भरोसा और अपना आधार प्रभु को माना होगा, जिसने अपना कॉन्फिडेंट प्रभु के ऊपर डाला होगा। वचन कहता है वह मनुष्य उस वृक्ष के समान, उस मनुष्य की तुलना एक उस वृक्ष के समान की गई है जिसकी जड़ें कहाँ होंगी? पानी के अंदर। कभी आप ट्रैवल करो ना तो ब्यास वाला रास्ता जब देखो, मैं देखती जाती हूँ, तो जब देखोगे जो पेड़
बिल्कुल उसके किनारे में लगे होते हैं, उसमें हमेशा पत्ते पत्ते रहते हैं हरे हरे, वो लहराते हैं जब हवाएं आती हैं। वाओ, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। प्रभु कहता है ऐसा ही तेरा जीवन हो जाएगा। लोग तेरे जीवन को देखेंगे और कहेंगे वाओ व्हाट अ लाइफ, ओ वाओ कितनी अच्छी जिंदगी आयुष की है, कितनी अच्छी जिंदगी इस बहन की है, कितनी अच्छी जिंदगी। पर याद रखें ये उस व्यक्ति के साथ होगा जो अपना आधार प्रभु को मानेगा, जो अपना भरोसा, जो अपना कॉन्फिडेंट उसके ऊपर डालेगा। वो उस वृक्ष के समान होगा जिसकी जड़ें पानी में होंगी। और देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, मैं एक और बार पढ़ूंगी। यहां लिखा, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। क्यों नहीं लगेगी धूप उस वृक्ष को? क्योंकि उस वृक्ष की जड़ें पानी में है। अब सुनो ध्यान से, गर्मी है, बहुत गर्मी है। सल्यूट उन लोगों को जो, गॉड ब्लेस यू ऑल। गर्मी है बहुत ज्यादा। और आजकल आपको पता है बहुत गर्मी हो और सोचिए आपके पास एक स्विमिंग पूल हो, ठीक है, और उसमें ठंडा ठंडा पानी हो। ऐसे काम हमारा बच्चा करता रहता है घर पे। स्विमिंग पूल और उसमें ठंडा ठंडा पानी हो और आप उस स्विमिंग पूल में धूप में भी बैठे होंगे तो आपको कैसा लगेगा? है ना? समझ रहे मेरी बात? वचन समझा रही हूँ, मतलब समझे कि नहीं? आप ठंडे पानी के अंदर हो और ऊपर से कड़ाके की धूप पड़ रही है, फर्क पड़ेगा आपको? नहीं। क्यों फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि आपकी बॉडी पानी के अंदर है। प्रभु कहता जब तू अपना आधार मुझे मानेगा, जब तू अपना कॉन्फिडेंट मेरे ऊपर डालेगा, तब ये धूप भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। हालेलुया। आप समझ रहे हो धूप किसको दिखाती है? आज की धूप किसको दिखा रही है? जो तो अपन देखी कहते हो हाय कितने दुखी हो गए हैं इस गर्मी, तो आपके दुखों को दिखाती है धूप। आपके ऊपर दुख आएंगे पर आप घबराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जड़ पानी में है। जिस वृक्ष की जड़ें पानी में ना हो, ऊपर से उसको जितना मर्जी पानी दो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस वृक्ष की जड़ पानी में है उसको ऊपर से पानी मिले ना मिले उसको कोई परवाह नहीं होती। आमीन। फिर लिखा है इसके बाद उसके पत्ते हरे होंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी। सूखा वर्ष, कई बार आ जाता है ना सूखा वर्ष, पॉकेट में कोई पैसा नहीं है, घर में खाना नहीं है। प्रभु कहता है ऐसे व्यक्ति को उन दिनों में भी कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि प्रभु के दास ने बड़ा अच्छे से एक वचन सिखाया था, जो व्यक्ति प्रभु पर अपना भरोसा डालेगा, कॉन्फिडेंस डालेगा, ओ तेरी रात की रोटी का समय भी नहीं होगा, तेरे घर में होगी नॉक 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 और चमत्कार तेरे दरवाजे पर खड़ा होगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग वचन को याद रखते हो, चाहे प्रभु का दास सुनाए चाहे कोई, मैं अपने हृदय में घुसा दूं उस वचन को, क्योंकि वचन ही तो है जो मैं संभालता है। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारी रात की रोटी का समय भी नहीं होगा। ओह यू नो, मैंने पिछले दिनों में मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली जो आम खाने को तरस रहे थे। आम, यू नो सिस्टर्स ब्रदर्स, हमेशा अपने तो नीवियां नु वेख्यो, ਉੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਦਾ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ देखोगे तो ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ करेगा। और मैं आपको सच बताऊं प्रभु का स्वभाव ये था। प्रभु कहते हैं नीचे वालों को देखो, तो कोई था वो आम खाने को बड़ा उसका मन था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे भी लोग हैं, एक आम क्या भाव चल रहा है आम का, 30 रुपए 40 50, उसका बड़ा मन था आम खाने को। उसने मेरे साथ नहीं शेयर किया, लेकिन वो किसी के साथ किया, लेकिन बात हमारे तक पहुंची। हमने उसको अच्छे से बिठाया और उसको बोला सब तो मिठा तू ही खा आज। हालेलुया। बहुत वेट करना उस संडे का जो प्रचार आज खुदावंद ने रोका है। मैं कहती हूँ मूव हो जाओगे, मूव, क्योंकि जेड़ा मन्ना परमेश्वर दिंदा ना, वो मन्ने नु खा के अस्सी बड़े तृप्त हो जाने आ, ते जे अस्सी तृप्त होने आ ते तुसी कितने तृप्त होगे। हालेलुया हालेलुया। मैं सच कहती हूँ सूखे में भी तुम्हें कोई चिंता ना होगी। तुम्हारी जिंदगी में सूखे हालात आएंगे ना, तुम्हें पता होगा मुझे ये कल आपको कोई पेमेंट करनी मैं कैसे करूंगी। आप अभी सोच ही रहे होंगे, अगर आपने उस पर अपना कॉन्फिडेंट डाला, लोग कहेंगे कर, कैसे करेगा? आप सिर्फ एक बात कहना, मैं अपना भरोसा उस पर डालती हूँ। आप उनको जवाब देना, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी सहायता नीचे से नहीं सीधा स्वर्ग से आएगी, सीधा ऊपर से आएगी, और उसकी मदद आपकी टेस्टमनी होगी। हालेलुया हालेलुया।
क्योंकि लिखा, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। कब? सूखे में भी। आप सूखे में भी फलते रहोगे। आपको पता है इसका अर्थ क्या है? मेस आपके घर में सूखा होगा, रोटी नहीं होगी ना, लेकिन आपका आनंद वही होगा। एक बंदा जिन्हें रात को मीट दे नाल रोटी खाती है और आपने सीधा नमक के साथ खाई है, लेकिन अगर आपने अपना भरोसा और अपना आधार प्रभु को माना है, आपका आनंद मीट से रोटी खाने वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि आपकी उस रोटी के ऊपर परमेश्वर की आशीष होगी। उसने कहा सुख के साथ टुकड़े, सूखे टुकड़े में भी आशीष होती है। लड़ाई झगड़े में अगर आप बैल बछड़ा खाते हो तो उस पर कोई आशीष नहीं, लेकिन अगर आपके घर में चैन शांति है और आप सूखा टुकड़ा खा रहे हो तो उसमें बड़ी बरकत है। मेरा टाइम इजाजत नहीं दे रहा, पर बहुत कुछ है अभी। हालेलुया। 5 मिनट और। आपको पता है बाइबल में एक चीज, मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी, इस बात बस वाइंड अप करेंगे। आपने कभी दाऊद का कॉन्फिडेंस देखा है? दाऊद का कॉन्फिडेंस देखा था? किससे जयवंत हुआ वो? गोलियत से। अरे मैं बार बार क्यों दाऊद का जिक्र करते रहे? सीखने वाली बातें हैं। दाऊद का कॉन्फिडेंस देखा? सामने उसके इतना बड़ा दुश्मन खड़ा है, कुछ भी पास नहीं है मारने के लिए, ना कोई चाकू ना तलवार, 5 पत्थर और एक क्या बोलते उसको, गुफैन लेकर चल पड़ा। पंजाबी च गुलेल कहते उन्हें, मैंने बहुत चलाई है बचपन में, आज तक निशाना नहीं लगा था। प्रभु हमें भी दाऊद की तरह बना ताकि हम सीधे निशाने ताड़ सके। आज हमने शैतान को निशाने मारने हैं। गुलेले मत पकड़ लेना, कहते मेलिया से जाके तुझे गुलेला खरीद लो कि मैंने भी 5 पत्थर जेब में डाले, जो मुझे तंग करेगा उस पर सीधा गुलेल छोड़ूंगी। हमें गुलेल छोड़नी है, हमें पत्थर मारने हैं, लेकिन प्रार्थनाओं से। शैतान को गिराना, आपका विरोधी कोई इंसान नहीं है, आपका दुश्मन सिर्फ शैतान है। हालेलुया। दाऊद का कॉन्फिडेंस देखा? छोटा सा बच्चा कैसे जाकर कहता है आज तुझे परमेश्वर मेरे हाथों में कर देगा। क्या आपने बाइबल में कहीं भी पढ़ा ऐसा कि जब दाऊद ने उसको मारना था, पहले वो रोजे रखे होने, पहले जाके उसने प्रभु को कहा प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने लहू में कवर कर लो, लड़ने जा रहा हूँ, जीत के आऊं, जीत के आऊं, जीत। अरे कुछ ऐसी बात है, उसको ये वचन याद था। उसने बोला होगा मैं वचन दोहराता हूं। उसने कहा होगा प्रभु आपने अपने वचन में कहा है धन्य वो मनुष्य जिसका भरोसा तुझ पर है, जिसने तुझे आधार माना है। आज तुझे आधार मानकर चल पड़ा हूं, चल मैनू जयवंत कर। उसी कॉन्फिडेंस को लेकर उसने गोलियत को मार गिराया। अयूब का कॉन्फिडेंस देखा है? अयूब के बच्चे मर गए, बिजनेस तबाह हो गया, सब कुछ चला गया, लेकिन वो व्यक्ति क्या कहता है कि अंदर परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। हम में से आज ऐसा जीवन अभी किसी का नहीं है। आज इंसान का मोबाइल निकल जाए तो लोग कहते हैं प्रभु ने मेरे साथ किया ही क्या है। अयूब का कॉन्फिडेंस देखो। आपको पता है बहुत सारे लोग कहते हैं अयूब को ना सब कुछ दुगना मिला। अरे उसको देखो तो सही, उसको दुगना मिला कब? उसको दुगना तब मिला जब उसने परमेश्वर को अपना आधार माना, जब उसने उसी वचन को दोहराया। जब हालात चारों तरफ गिरे हुए थे, उसने सीना तान के कहा चाहे सब कुछ मेरे विरोध में हो गया है, लेकिन वो तो मेरे साथ है ना। आप कह सकते हैं चाहे सब कुछ खत्म हो गया मेरे लिए, पर वो तो मेरे साथ है। अगर वो आपके साथ है, याद रखना वो दोबारा से सब कुछ बना देगा। वो सब कुछ बिगड़े को सही करने की सामर्थ्य रखता है वो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट एंड फाइनल, क्या आपने यीशु मसीह का कॉन्फिडेंस देखा है? हालेलुया। जिस प्रभु ने निर्दोष होने के बावजूद भी क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दे दी। आपको पता है वो कॉन्फिडेंस कहां पर आया, कैसे आया? क्योंकि वो प्रभु पूरा दिन सेवकाई करने के बाद रात को अपने पिता के साथ समय बिताते थे। इट मीन्स रात के समय यीशु मसीह अपने पिता को ये कहते होंगे कि प्रभु आज लोगों ने मुझ पर पत्थर उठाए, प्रभु आज लोगों ने मुझ पर थूका भी, लेकिन खुदावंद मैं सब लोगों को हृदय से माफ करता हूं, इसलिए क्योंकि आप मेरे आधार हैं, इसलिए क्योंकि मैंने आप पर अपना भरोसा रखा है, इस बात को लेकर कि अगर आपने मुझे इन लोगों के बीच में भेजा है तो एक मकसद के साथ भेजा है। प्रियजनों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूं, अगर आज आप इस पृथ्वी पर हैं तो एक मकसद के साथ हैं। और वो मकसद आपको बताऊं आज की रात क्या है? आपका और मेरा इस धरती पर आने का मकसद क्या है?
हमारा मकसद है ताकि हम उसके राज्य के लिए बड़ा फल लेकर आए। हमारा मकसद है हम उसके लिए रूहें जीते। हमारा मकसद है कि आगे से हम अपने लिए नहीं लेकिन यीशु मसीह के लिए जिए। हालेलुया, हालेलुया। एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूंगी, आज जब आप घर जाएं एक ही बात बोलते जाना, प्रभु मेरी दिलेरी तू है। जब आपको कुछ काम करते समय पैर कांपे ना, ऐसे से क्या करूं क्या करूं, कोई हालात कोई फोन कॉल ऐसा आ जाए जब आपको समझ ना आए क्या करूं, अपने दिल में एक बात कहना प्रभु मेरी दिलेरी तू है, प्रभु मेरे अगे होके खलो जा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर सच में आपने आशीष पाई है तो आप इस मीटिंग को, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।